हेलो दोस्तों, नीरजा का आपको प्यार भरा सलाम। अब सुनिए मेरी लिखी कहानी स्वाति के सपने का चौथा भाग। स्वाति ने होटल में एंटर किया और रिसेप्शनिस्ट से बोला, मैंने स्वाति नाम से यहाँ एक रूम बुक किया है। लेट मी चेक मैम। जी, स्वाति शर्मा के नाम से एक रूम बुक है, आप अपना आईडी प्रूफ दे दीजिए। स्वाति ने अपना पैन कार्ड निकाल कर उसे दिया। मैम, आपका आधार कार्ड या पासपोर्ट चाहिए होगा। स्वाति ने अपने बैग से अपना आधार कार्ड निकाल कर दिया और मन ही मन पिंकी को थैंक्स कहा। ओह, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिंकी कौन? पिंकी स्वाति की सबसे अच्छी दोस्त, दोनों स्कूल के दिनों से ही साथ हैं। घर भी एक ही मोहल्ले में है दोनों का। स्वाति अगर घर पर नहीं हो तो सबको पता होता था कि उसे अब कहाँ ढूंढना है। पिंकी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई थी। बड़े शहरों की चकाचौंध वाली आज़ाद जिंदगी के बारे में उसी से स्वाति ने सुना था, या कहें तभी से स्वाति ने भी एक सपना देख लिया था। वो भी ऐसी ही जिंदगी जीना चाहती थी जहाँ छोटी छोटी बातों के लिए पेरेंट्स से परमिशन नहीं मांगनी पड़ती। आज फिल्म देखने चली जाऊँ क्या? मम्मी, क्या मैं आज अपने फ्रेंड के पास जाऊँ? एक ऐसी जगह जहां वो अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए आज़ाद हो, और वो जगह ससुराल तो हो ही नहीं सकती थी। ये बात स्वाति बहुत अच्छे से समझती थी। ससुराल में तो मायके से भी ज़्यादा बंधन होते हैं। एक जिंदगी मिली है मुझे जिसे मैं अपने तरीके से ही जीऊंगी। स्वाति ने ये ठान लिया था। ये लीजिए मैम, आपका रूम 2nd फ्लोर पर पूल फेसिंग वाला दिया है। आई होप आपको पसंद आएगा। और ब्रेकफास्ट सुबह 7:30 से 11 बजे तक ग्राउंड फ्लोर पर मिलेगा। ओके, थैंक यू। स्वाति ने कार्ड की से अपने रूम का दरवाज़ा खोला। उसके लिए तो इस की से दरवाज़ा खोलना भी एक अलग अनुभव था। छोटा सा साफ सुथरा कोजी सा रूम देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। कमरे के अंदर जाते साथ ही उसने खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर का व्यू चेक किया। जैसा कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था, बाहर एक बड़ा सा पूल था। इसके बाद स्वाति वॉशरूम में गई, जहाँ छोटी छोटी शीशियों में शैम्पू और कंडीशनर रखे हुए थे। स्वाति के लिए ये एकदम नई दुनिया थी। वो इसे खूब एंजॉय कर रही थी। आज एक दिन तो वो एंजॉय कर ही सकती थी ना। वास्तविकता से तो उसका सामना कल से होना था। वार्डरोब खोला तो उसमें एक बात गाउन लटका हुआ था। वो आज खुद को बहुत खास महसूस कर रही थी। बात गाउन लेकर वो बाथरूम में गई। नहाकर निकलने के बाद उसने टीवी पर म्यूजिक चैनल लगाया और तेज आवाज़ में बॉडी पर कंडीशनर लगाते लगाते गाने सुनने लगी। आज तो उसे कोई टोकने वाला नहीं था कि गाने की आवाज़ ज़रा कम करो। आज मैं ऊपर आसमां नीचे गाना बज रहा था, और हमारी स्वाति भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। बेड पर खड़े होकर बात गाउन पहने ही वो डांस कर रही थी। तभी किसी ने उसके रूम पर नॉक किया। उसने जल्दी से कपड़े चेंज करके दरवाज़ा खोला। मैम, वेलकम ड्रिंक में आप एप्पल जूस लेंगी या पाइनएप्पल जूस? कितने का है? नो मैम, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। आप इसके बदले मुझे चाय दे दीजिए। मैम, चाय ऑप्शन में नहीं है। चाय तो जूस से भी सस्ती होती है। प्लीज़ ना एक अदरक वाली चाय भेज दीजिए। ओके मैम, मैं ट्राई करता हूँ। स्वाति रूम लॉक करके रोमिडी नाउ चैनल लगाकर फिल्म देखने लगी। इस उम्र में लव स्टोरीज किसे अच्छी नहीं लगती। स्वाति को एक्शन फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कुछ देर बाद फिर से स्वाति के कमरे की बेल बजी। स्वाति ने दरवाज़ा खोला। होटल बॉय हाथ में चाय की केतली लेकर खड़ा था। थैंक यू सो मच। चाय के साथ एक प्लेट में बिस्किट भी थे जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से कवर थे। स्वाति चाय के साथ बिस्किट एंजॉय कर रही थी। अब उसे भूख भी लग रही थी। उसने बेड के पास रखा मेन्यू चेक किया। सैंडविच भी 250 रुपये की। बाप रे, यहाँ खाया तो लुट ही जाऊंगी। चाय पीने के बाद बाहर का ही कुछ ट्राई करना होगा मुझे। काश कि मोबाइल साथ होता तो कितना कुछ उस पर देख सकती थी। ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकती थी।
लेकिन अब तो मोबाइल लेने में लगभग 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। मतलब 1 महीने का खर्चा 1 दिन में। अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिना मोबाइल के ही कुछ दिन गुजारा करना पड़ेगा। स्वाति चाय पीने के बाद बाहर निकल गई। बाहर रिसेप्शन से उसने आसपास के मार्केट के बारे में पता कर लिया था। बाहर निकली तो कई छोटी दुकानें और ठेले दिखे जहां लोग खड़े होकर समोसा पाव या वड़ा पाव खा रहे थे। कुछ साइकिल वाले भी थे जो सड़क पर पोहा, इडली और उपमा बेच रहे थे। स्वाति ने कभी अकेले सड़क पर खड़े होकर ऐसे नहीं खाया था, इसलिए वो छोटे से रेस्टोरेंट की तलाश करने लगी। तभी उसकी नज़र एक उडुपी होटल पर पड़ी। अंदर जाकर उसने होटल का मेन्यू चेक किया और राहत की सांस ली। उसने एक मसाला डोसा ऑर्डर किया। स्वाति ने नज़र उठाकर इधर उधर देखा। होटल में बैठे सभी कस्टमर या तो अपने साथी से बात कर रहे थे या अपने मोबाइल में बिजी थे। स्वाति ने डोसा खाया और उसके बाद होटल के रिसेप्शन पर गई। बिल देते हुए उसकी नज़र लैंडलाइन फ़ोन पर पड़ी। सर, आपके फ़ोन से एक कॉल कर लूँ? हाँ, लेकिन लंबा कॉल मत करना। जी। स्वाति ने जेब से नैना का नंबर निकाला और उस पर कॉल किया। 2 बार पूरी रिंग जाने के बाद भी नैना ने फ़ोन नहीं उठाया। स्वाति को अब टेंशन होने लगी थी, क्योंकि कल होटल खाली करना था। इतना पैसा भी नहीं था कि वो होटल में अपना स्टे बढ़ाती, और इतने बड़े मुंबई शहर में घर कैसे ढूंढे उसे कुछ आइडिया नहीं था। पिंकी से बात करके घर का कैसा माहौल है ये भी तो पूछना था, लेकिन एसटीडी पीसीओ तो अब जैसे दिखते ही नहीं। मोबाइल ने कितना कुछ खत्म कर दिया। बार बार कहाँ से लोगों से वो फ़ोन मांगती। मन में कई सवाल चल रहे थे। इन सवालों में खोई खोई सी स्वाति कब अपने होटल के कमरे में आ गई उसे पता ही नहीं चला। पेट भर चुका था, सोचते सोचते दिमाग थक गया था, और ऐसे में एसी की ठंडी हवा ने स्वाति को नींद की आगोश में ले लिया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जानिए कि अब हमारी स्वाति क्या करेगी, कहाँ जाएगी। जल्द ही होगी आपसे फिर मुलाकात अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।